दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में कितना कष्ट सहन करते हैं, फिर भी बच्चे बड़े आसानी से कह देते हैं हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, ये पढ़ाई हमारे किस काम आने वाली है, हम अपना स्कूल जाकर समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से करते ही रहते हैं। तो चलते हैं आज इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए कि हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें और हमें अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। एक माँ जो सारी रात बुखार से तड़पती है, वो अपनी परवाह किए बिना समय पर बच्चों को लंच तैयार करती है और बच्चों को स्कूल भेज देती है, क्योंकि वो शिक्षा की अहमियत को समझती है। पर बच्चे थोड़ा सा बहाना मिले तो स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम क्यों पढ़ें। एक पिता जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की फीस, ट्यूशन फीस, ड्रेस, किताबों, तरह तरह के खर्चों के अरेंजमेंट के लिए खुद को ही भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसने कब से नए कपड़े नहीं बनवाए, वो भूल जाता है कि उसके जूते कब पुराने हो गए। सुबह से शाम तक काम करते वक्त बस एक ही बात ध्यान रहती है कि अपने बच्चों को कहां पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। वो खुदा से दुआ करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस लायक बना दे कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। उन्होंने अपने जीवन में ये महसूस किया है। उधर एक पिता अपने काम के साथ सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। वो लोगों से सलाह लेता है कि अपने बच्चों को कहां पढ़ाएं, और दूसरी तरफ बच्चे स्कूल में ना ही तो टीचर को सुनते हैं और ना ही क्लास में पढ़ना चाहते हैं। एक पिता उनसे क्या उम्मीद करता है, इस बात की उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है और कह देते हैं कि हम क्या करेंगे पढ़ के, किस लिए पढ़ें। जब कभी माँ बाप को यह पता चलता है कि उनके बेटे या बेटी ने स्कूल टॉप किया है, क्लास टॉप किया या डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और यह सूचना उन्हें मिलती है, तो उनकी आंखें भर आती हैं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि उनका बच्चा प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चे ने उन्हें बहुत बड़ा उपहार दे दिया है। इस पल वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बुराई से दूर रहे, बुरे समाज से दूर रहे, अच्छा क्या है बुरा क्या है अच्छे से समझ सके। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा लोगों का सम्मान करे, जिससे उसे भी समाज में सम्मान मिले। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की बुद्धि का विकास हो, जिससे हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सके। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में इतनी समझ आ जाए कि आने वाले कल में अपने परिवार को अच्छे से संभाल सके। इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं आपको। आपके भगवान है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। हो सके तो उनका इस बात के लिए धन्यवाद करना कि वे आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी परवरिश में, आपको पढ़ाने लिखाने में वो कितनी कुर्बानी देते हैं ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। माँ बाप अपने शौक, अपनी जरूरतें, अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बान करने के बाद आपको पढ़ा पाते। वो अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोचते हैं। वो अपने स्वास्थ्य की नहीं, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। अगर वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो इसीलिए कि स्वस्थ रहकर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकें। वो जीना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए, और अगर मरने से डरते हैं तो इसीलिए कि उनके बाद उनके बच्चे अपने आप को कैसे संभालें। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा तो हमें जीने का चलन सिखाती है। शिक्षा हमें अनुभवों के संसार में ले जाती है। शिक्षा हमें समय के साथ चलना सिखाती है। शिक्षा इंसान को इंसानियत सिखाती है। शिक्षा हमें दुनिया की हर बुराइयों से बचना सिखाती है। शिक्षा हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। अगर लाइफ में कोई कष्ट हो, परेशानी हो, कोई डिप्रेशन हो, या कोई ऐसा दुख आ जाए जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल हो, इन सब परेशानियों में संभलने की शिक्षा शक्ति देती है हमें। पैसा तो हर इंसान किसी न किसी तरह से कमाई लेते हैं, लेकिन उसे खर्च कैसे करना है एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर तरीके से समझ पाता है। और जिस व्यक्ति को पैसा खर्च करना आ गया, वो अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेगा। शिक्षा तो वो चाबी है जिससे बुद्धि का ताला खुलता है। और आज की दुनिया में इंसान
जिंदगी के सफर में बुद्धि के सहारे ही चलता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए या अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। मैं गौर से दुआ करता हूं, खुदा आपको, आपके परिवार को सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू। ओम साईं राम।